इन फॉर्मूलों को यूज करो और दुनिया का कोई सा भी गाना निकालो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही कुछ आपको बताने वाले हैं। और आज ना कोई हमारे पास कीबोर्ड है ना कोई हारमोनियम है। हम सीधे सीधे आपको कुछ पॉइंट्स बताएंगे बिगर हारमोनियम के। बिगर हारमोनियम के क्यों बताएंगे आपको? क्योंकि सबसे पहले आपको जब आप कोई सा भी गाना निकालोगे तो इन बातों का दोस्तों आपको ध्यान रखना जरूरी होता है। इन फॉर्मूलों को आपको ध्यान में रखना जरूरी होगा, तभी आप दुनिया का कोई सा भी गाना निकाल पाओगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं ना देर करते हुए। दिल थाम कर बैठिएगा और एक गिलास पानी लेकर बैठिएगा। शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए दोस्तों, सीधी सी बात है, कुछ फॉर्मूले ऐसे होते हैं जिनको हमें याद रखना ही होता है, तभी जब गाने निकल पाओगे आप। कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं जिनको भाई याद रखना ही होगा अगर आप हारमोनियम पर गाना निकालना चाहते हो तो। और ये फॉर्मूले जब आप ध्यान में बैठा लोगे तो दुनिया का कोई सा भी गाना आप आराम से और आसानी से निकाल पाओगे। कौन कौन से फॉर्मूले हैं देखिए। सबसे पहली बात, एक नंबर का जो फॉर्मूला है भाई, कोई सा भी गाना हुआ, ठीक है, कोई सा भी गाना हुआ तो आपको क्या करना है कि उस गाने को आपको जब तक आपके पूरा वो गाना याद नहीं हो जाए, पूरा याद कोई बात नहीं, पूरा याद नहीं हुआ तो आपको इतना तो याद रखना पड़ेगा उस गाने को, कितना कि उसका स्थाई और उसकी अंतरा। वो चाहे दुनिया का कोई सा भी गाना हो आपके दिमाग में, तो वो गाना आपको स्थाई रखनी पड़ेगी याद, और गाने की अंतरा याद रखनी पड़ेगी। और दूसरा पॉइंट सुन लीजिए, ये तो हो गया पहला पॉइंट, मतलब पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला ये है कि गाना जैसा है, समझ रहे हो, गाना जैसा है वैसा ही आपको दिमाग में बैठाना पड़ेगा भाई। क्या समझा? जैसा गाना ओरिजिनल है, जैसा गाना ओरिजिनल है वैसा ही आपको अपने दिमाग में, माइंड में, मस्तिष्क में बैठाना होगा, तभी जाकर आप हारमोनियम पर गाना निकाल पाओगे। मैं क्यों बता रहा हूं ये दूसरा पॉइंट खासकर? देखिए, ज्यादातर लोगों की है ना एक समस्या होती है भाई, वो गाना हारमोनियम पर, सॉरी, पहले गाना सुन लेते हैं, 2-4 बार गाना सुन लिया है ना, तो जैसा टूटा फूटा उन्होंने क्या है कि जल्दबाजी में हारमोनियम पर निकालने के लिए जल्दबाजी में वो गानों को सुन लेते हैं। उसकी जो गहराई होती है ना गाने की, समझ लो, गाने की जो गहराई होती है उस तक वो पहुंचती नहीं है भाई। और जब उसको टूटा फूटा सुन लेते हैं जल्दबाजी में हारमोनियम पर निकालने के लिए, उसको जैसा 3-4 बार सुन लिया, हाँ भाई अपने याद हो गया गाना, और उसको लेकर बैठ जाते हैं हारमोनियम पर निकालने लगते हैं गाने को। गाना निकलेगा, ऐसा निकलेगा टूटा फूटा, जैसा आपके दिमाग में आपने सुना ऐसा ही आपसे वो गाना निकलेगा। लेकिन उससे भी गंदा निकलेगा वो गाना, क्योंकि आपने भाई सब अच्छे से समझा ही नहीं उस गाने को आपने अच्छे से समझा ही नहीं, तो आपसे क्लियर गाना कैसे निकलेगा? वो क्लियर गाना नहीं निकल सकता। दूसरा पॉइंट ये हो गया, जब तक आप गाने को अच्छे से नहीं सुनोगे, उसकी गहराई तक नहीं जाओगे, जैसा ओरिजिनल है वैसा आपको सुनना ही पड़ेगा, तभी जाकर आप जैसा गाना है ना उसी हिसाब से आप पूरा गाना हारमोनियम पर निकाल पाओगे और आराम से निकाल लोगे। अच्छा, दो फॉर्मूला अपने क्लियर हो गए, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा फॉर्मूला भी है भाई। तीसरा फॉर्मूला क्या है? तीसरा फॉर्मूला ये है, मान लो आपने गाना भी सुन लिया, अपने दिमाग में भी बैठा लिया उस गाने को, जैसा ओरिजिनल गाना है वैसा आपने दिमाग में बैठा लिया। अब भाई कई लोगों की ये समस्या होती है कि भाई मैं तो मेरे अपनी आवाज में निकालना चाहता हूं इस गाने को। कई लोगों की ये समस्या होती है, ओरिजिनल गाना सुन लिया, ओरिजिनल भी आपसे निकल गया 2 मिनट के लिए, और 2 मिनट निकालोगे तभी जब आपको उस गाने का सुर मालूम होगा, है ना, निकालोगे तभी जब उस गाने का आपको सुर मालूम होगा भाई।
सुर मालूम भी आप कर लोगे। लेकिन कई लोगों की भाई सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि भाई मैं तो सिंगर हूँ और मैं तो उस ओरिजिनल सिंगर की आवाज में नहीं गाना चाहता इस गाने को। जो गाना ओरिजिनल सिंगर ने गाया है, ओरिजिनल गाना गा दिया, उस गाने को मैं ओरिजिनल नहीं गाना चाहता, मैं तो अपने हिसाब से गाऊंगा अपनी आवाज में। तो तीसरा फॉर्मूला ये है भाई, हारमोनियम पर उस गाने को अपनी आवाज में निकालना सीखो। जो सा कोई सा भी गाना आपने सुना है तो उस गाने को हारमोनियम पर अपनी आवाज में निकालना सीखो। वो कैसे सीखोगे? उसके लिए आपको भाई सुर का ज्ञान करना पड़ेगा, अपना सुर पहचानना पड़ेगा हारमोनियम की स्केल से, हारमोनियम के सुर से, तब जाकर आपसे वो गाना निकलेगा, अन्यथा नहीं निकलेगा। वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइब है ना। और ज़्यादा अच्छी लग रही है आपको तो वीडियो को आपको दबा के शेयर करना है अपने मिलने वालों में, रिश्तेदारों में, अगेरा वगैरहों में, चाचा ताऊ फूफा भतीजा मामा, मामा की लड़की, मामा का लड़का, भांजा, है ना, सब में शेयर कर देना है वीडियो को। क्यों कर देना है? क्योंकि भाई जब आप समझ रहे हो, मेरी बातों को आप फॉलो करोगे और कर रहे हो, है ना, और समझ रहे हो जो मैं बता रहा हूँ, वो अगर किसी दूसरे को ये ज्ञान मिल जाए जो आप ले रहे हो और ये ज्ञान किसी दूसरे को मिल जाए तो भाई इसमें बुराई क्या है? इसमें बुराई क्या है? अच्छी बात है। 3 फॉर्मूले अपने क्लियर हो गए, है ना। एक फॉर्मूला और बताऊंगा मैं, चौथा फॉर्मूला, ये भी गजब का फॉर्मूला है, अंतिम फॉर्मूला है। इसको तो आपको दिमाग में बैठाना ही पड़ेगा, इसको तो आपको दिमाग में बैठाना ही पड़ेगा, तब जाकर आपसे दुनिया का कोई सा भी गाना बच जाएगा भाई। तो वो कौन सा फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला होने वाला है, क्या बात मैं बताने वाला हूं, है ना। इससे पहले आप जिन लोगों को आपके चैनल का होस्ट का नाम पता नहीं है तो मैं बता दूं, आपके चैनल का होस्ट का नाम मिस्टर विनोद सैनी है ना। और ये मोदी की आवाज है, ये मोदी की आवाज नहीं है भाई, मैं मेरी खुद की आवाज में बोल रहा हूँ। थोड़ा सा मनोरंजन हो जाए आपका, इसलिए मैं बार बार कुछ कुछ कर देता हूँ आपके लिए, है ना। तो चौथा फॉर्मूला अपना ये है, कौन सा? उंगलियों को भी आप तेज चलाना सीखिए। समझ लो मैं क्या बता रहा हूँ, चौथा फॉर्मूला अपना यही है। और उंगलियां कैसे तेज चलेगी? मान लो भाई आप कोई स्लो मोशन का गाना सुन लिया आपने, समझ लो कोई आपने स्लो मोशन का गाना सुन लिया और वो आप बजाना चाहते हैं हारमोनियम पर, कीबोर्ड पर, पियानो पर, है ना। अब भाई जैसा गाना सुना आपने वैसा आपने बजाने लगे हो उस गाने को, लेकिन भाई अपनी उंगलियां, आपके माइंड में तो है वो गाना, आपके माइंड में है, आपके मस्तिष्क में है, आपके माथे में है ना, वो गाना आपके माथे में है, दिमाग में है। लेकिन भाई मेरे क्या करना है, जैसा गाना है ना उसी हिसाब से आप उंगलियों को भी चलाना सीखो हारमोनियम पर। जो आपके दिमाग में गाना है, शब्द है, बोल है गाने के, उस हिसाब से आप हारमोनियम पर उंगलियों को चलाओगे, शब्दों के हिसाब से, गाने के हिसाब से, गाने की लय के हिसाब से, तो गाना निकलेगा, डेफिनेटली निकलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं निकलता भाई। और मान लो कोई फास्ट मोशन का गाना हो, फास्ट मोशन का हो, देखिए फास्ट मोशन में ज्यादातर लोगों को है ना बहुत बड़ी दिक्कत होती है, हमारे जो बिगिनर्स है उनको बहुत बड़ी दिक्कत होती है। क्या दिक्कत होती है? वो क्या है कि जैसे फास्ट मोशन का गाना सुन लिया उन्होंने, तो फास्ट मोशन का गाना सुन लिया तो वो अब क्या है कि उनका रियाज तो होता नहीं है, उनका स्पीड वाला जो होता है ना रियाज, वो रियाज नहीं हो पाता, नहीं होता। अब क्या करते हैं वो लोग, गाने को सुन लेते हैं और भाई छेड़ते हैं हारमोनियम पर उसके सुर को, गाने के सुर को, टूटा फूटा कुछ निकलता है, कुछ नहीं निकलता। और फिर कमेंट मारते हैं, सर हमसे ये वाला गाना नहीं निकला, वो वाला गाना नहीं निकला, आप इसके स्केल्स बता दीजिए, हम निकाल लेंगे, है ना। तो ऐसा नहीं है मेरे भाइयों, कौन कौन से गाने की स्केल्स हम आपको बताएंगे,
कौन कौन से गाने की हम स्किल्स बताएंगे आपको, मेहनत तो आपको करनी है ना। तो ये सीधा सा फॉर्मूला है भाई, आपको अगर कोई फास्ट मोशन का गाना निकालना है, आपको कोई फास्ट मोशन का गाना निकालना है तो आपको उंगलियों का रियाज करना पड़ेगा। और ये रियाज भाई कम से कम 1 डेढ़ 2 महीने 3 महीने तक लगातार होता है। फास्ट मोशन उंगलियों का रियाज, कोई भी गाना हुआ फास्ट आप करोगे ना तब जाकर फास्ट मोशन का गाना निकलेगा। ये है भाई चौथा पॉइंट जो मैंने, चौथा फॉर्मूला जो मैंने आपको फोर्थ फॉर्मूला बताया है। यही था आज की इस वीडियो में। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग नए हैं उन लोगों से भी हमारा ये कहना है कि भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, क्योंकि हम बकवास नहीं करते, अच्छी बातें बताते हैं, अच्छा कंटेंट आप सभी के बीच में लेकर आते हैं। मेहनत बहुत करते हैं भाई वो हम आपके लिए, लेकिन आपका तो थोड़ा सा ये फ़र्ज़ बनता है भाई। क्या कौन सा फ़र्ज़ बनता है, आप शेयर कर दिया करो, बस लाइक कर दिया करो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय संगीत, लव यू ऑल।